रात हम देते हैं तुम्हारे आराम के लिए, जब तुम्हारी थकन उतर जाती है तो हम तुम्हें सुबह बेदार कर देते हैं, तुम फिर मेहनत करते हो। हम तुम्हारे अनाजों में, हम तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, अनाज का दाना हम बड़ा करते हैं। तुम गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो, उसको 100 दाने हम बनाते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, उसके 100 दाने हम बना देते हैं। निकाह करके तुम बीवी को सिर्फ रुखसत करके अपने घर लाते हो। तुम रात में हल्की सी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले पानी के हकीर कतरे को तुम्हारी आंखों का तारा हम बनाते हैं, हड्डियां हम बनाते हैं, उसकी पिसलियां हम बनाते हैं, उसका घुटना हम बनाते हैं, उसका अंगूठा हम बनाते हैं, उसका फिंगर हम बनाते हैं, उसकी आंखें हम बनाते हैं। सोचने और समझने के लिए उसमें दिमाग हम देते हैं, हम देते हैं। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। हड्डियां हम बनाए, बना सवा कर दुरुस्त हम करें, खून हम दौड़ाएं, हजारों तारों का दिमाग में कनेक्शन डालकर चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हम दें, ये सारे काम हम करें। और जब ये 9 महीने के बाद बच्चा जब तुम्हारी बीवी के पेट से बाहर आए तो कह दो किसको बरेली वाले ने दिया, इसको अजमेर वाले ने दिया, इसको बदायूं वाले ने दिया, इसको कछौछा वाले ने दिया, इसको फुलवारी वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सारे काम हम करें और जब जीता जागता बेटा पैदा हो तो कह दो कि ये फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मिन्नतें और समानतें मांगते हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यखलुकू ज़ुबाबन, ये सब के सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते कि बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात। समझे? शिर्क की हल्की सी तशरीह इतनी काफ़ी है, हमें समझना चाहिए शिर्क क्या है। तो आए मुआज, शिर्क मत करना कुछ भी, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर आइए नौजवानों, आज बहुत सी नसीहतें तुम्हें मिलेंगी। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। दूसरी चीज़, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे मालो दौलत से निकाल दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने हैं ना? कहीं रहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी खड़ा है। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, देखा नहीं था। उस बस्ती में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक शादी कर ली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस औरत ने जवाब दिया, इस्माइल की बीवी ने। हज़रत इब्राहीम ने पूछा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहने लगी, वो तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? तो कहने लगी, बहुत बुरा है। बहुत बुरा? हाँ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे रहते, बहुत बुरा हाल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बेटे ने बीवी का इंतखाब करने में गलती की। तो क्या कहा? बहू क्या कहा? इस्माइल की बीवी का जी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आ जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह देना, एक बूढ़ा आदमी आया था,
उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल दो, चौखट ठीक नहीं है। अब वो बीवी देखती है, कहती चौखट तो ठीक है, दरवाज़ा भी ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया। चौखट बिल्कुल सही है, सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो सब ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो बीवी ने पूरा वाक़या सुनाया था कि एक बुढ़ा आया था। कहा अच्छा क्या हुआ? कहा उसने आपको सलाम कहा। अच्छा और क्या कहा? समझ गए कि मेरे बाप थे। कहा और क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि घर की का हाल कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनसे कह देना कि बुढ़े ने सलाम कहा है और ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। कहा क्या कहा? तो घर की चौखट बदल दो। सटिया गया था बुढ़ा। इस्माइल ने कहा बुढ़ा नहीं सटियाया, तुम सटिया गई हो। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया। जानती हो चौखट से क्या मुराद है? मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। तुमने कहा कि बहुत बुरा हाल चल रहा है, यानी तुमने ये नहीं कहा अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र। मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, ये चौखट ठीक नहीं है, यानी मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता हूं और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चौखट बदल दी। आजकल तुम लोग क्या चौखट बदलोगे? तुम्हारे घर में जो नई नवेली बीवी आती है वो खुद ही तुम्हारी चौखट ख़त्म करवा देती है। अम्मा को छोड़, बाप को छोड़, इधर रहे मेरे साथ। सास ससुर से एकदम बदला ले लेती है। मेरा बाप है, तेरा बाप मेरा बाप नहीं है। घर के हालात, चौखट बदलोगे? इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। आज औरतें बेचारी थोड़े सा गुस्सा होंगी, मैं थोड़ा नॉर्मल रख के चलूँगा ताकि ये बैलेंस बना के ना। तो एक बार बहुत गलत हो गया था हमारे साथ। 2 दिन का जलसा था, एक दिन मैंने मर्दों के हुकूक बता दिए, दूसरे दिन औरतों के। जिस दिन मर्दों के हुकूक बताया औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए मर्दों ने गाली दी। उस दिन से मैं दोनों के बराबर बराबर लेके चलने लगा। तो ये होता है। तलाक दे दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की, एक बार फिर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दरवाज़ा खटखटाया। दूसरी वाली बहू जो नई आई थी घर से निकली। जी कौन? कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो शिकार खेलने गए हैं। अच्छा ये बताओ घर में तुम्हारे गुजर बसर कैसा चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है। देखो इस्माइल घर पे आ जाए तो कह देना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि तुम्हारी चौखट बिल्कुल ठीक है, इसको बरकरार रखना, इस चौखट को मत बदलना। वो भी कहती कितना बड़ा बुढ़ा सटिया गया, अरे बदलने कौन जा रहा है चौखट जो कह रहा है कि बरकरार रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो पूरी बात बताई तो कहा वो मेरे बाप थे और चौखट को बरकरार रखने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये बीवी तुम्हारी ठीक है जो अल्लाह की शुक्रगुजार है। अच्छा एक बात सुनो, पूरे वाक़े को सुनने के बाद क्या मतलब निकाला आपने? मैंने एक मतलब निकाला, मेरा एक मतलब ये निकाला है, इतनी सी बात पर बस घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। इतनी सी बात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की नाफरमान और अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत है, चौखट बदल दो। आजकल की तरह हर बात में नाफरमानी करने वाली औरतें होती तो क्या हालत होती? चले आए सुबह से, पहले महीने की तनख्वाह लेके हाथ हिलाते हुए चले आए, फेयर एंड लवली नहीं लाई गई, पॉन्ड्स नहीं लाए, क्रीम नहीं लाए, अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूं तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हो, क्या दिया तुमने? हर बात पर रोजाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी होती। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दे। उस सहाबी का वाकया याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज
और आंखों से अंधी माँ। बूढ़ी औरतें भी होंगी, सुने तुम्हारे मतलब की बात। आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी मां को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। एक चक्कर हो गया, दो चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, पांचवा चक्कर हो गया, छठा चक्कर पूरा और सातवां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। सातवें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी मां है, मैंने अपनी बूढ़ी मां को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। सातवां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, मेरी मां लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी मां हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी मां को खिलाता हूं। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूं, नरम करके मैं अपनी मां के मुंह में डाल देता हूं। मैं अपनी मां के कपड़े धुलता हूं, अपने मां का पेशाब व पैखाना साफ करता हूं। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? क्या अब भी मुझसे बास पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब व पैखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी मां तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द ज़ेह, औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी मां की मुंह से जो पहली आवाज निकली, आह, अभी तो तूने अपनी मां की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर, जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तसव्वुर करें आप। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाजत है? अल्लाह के रसूल पूछते अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा हैं या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीजा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों, लेकिन इतना बड़ा रुकन कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए,
काफिर के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब कयामत के दिन मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा, अल्लाह देख कर कहेगा, आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब व किताब लूं, ये तो मेरी राह में अपनी जिंदगी लुटा कर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाजत लो, फिर तुम जा सकते हो। गौर करिए माँ बाप का मकाम और मर्तबा। एक दौर था बरामका के उलुल अज़्म नौजवान पूरे बगदाद पर छाए हुए थे। जरा इस वाक़े को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरामका के उलुल अज़्म पूरे बगदाद पर मुसल्लत थे। उनकी कुव्वत व ताकत ने लोहा मनवा लिया था। उनकी हुकूमत के चर्चे चार दांग आलम में फैले हुए थे। लोग उनकी ताकत के चर्चे करते थे। अचानक बरामका के इन उलुल अज़्म लोगों के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है। खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है और बरामका के ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। बरामका के जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन नौजवानों में फजल इब्ने यहया और यहया बरमकी, फजल इब्ने यहया यानी फजल और उनके बाप यहया, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। फजल और उनके बाप यहया ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और ये दोनों मेरे भाइयों जेल के अंदर डाल दिए गए। फजल को अपनी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं था, मलाल में हो गया, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को भी डाल दिया गया जेल के अंदर। यहया बहुत पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, नेक थे। फजल इब्ने यहया ने अपने बाप की हालत देखी, या अल्लाह जेल के अंदर तो गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है और ठंड के इन रातों में सुबह मेरे बाप उठेंगे तो उनको ठंडे पानी से वज़ू बनाना पड़ेगा। तो जानते हो फजल इब्ने यहया ने क्या किया? रात में एक तांबे की लोटी के अंदर, उस ज़माने में तांबे का लोटा दे दिया गया सबको, एक तांबे का लोटा लिया और तांबे के लोटे में अपने पीने के लिए पानी भर लेते थे कि जब पीऊं, प्यास लगेगी तो पीऊंगा। लेकिन फजल का हाल यह था कि वो रात में पानी पीते नहीं थे, बल्कि रात भर उस पानी को कंबल उठाकर, गरम चादर उठाकर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपका लेते थे कि मेरे पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, कुछ तो गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को वो फजर की नमाज के वक्त अपने बाप को दे दिया करते थे, आए अब्बू जान इससे वजू बनाइए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लामा याफ़ई ने इस वाक़े को अपनी किताब मिरातुल जिनान के अंदर नकल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे जो अपने बाप के ठंडे पानी से वुजू करने को भी ये समझते थे कि मेरे बाप को बुखार ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तो वो रात भर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमज़ोर हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठाल दे, मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूँ धूप में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए अपने बाप को सहारा दे
और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे तो बाप को नहला दे, उनके जिस्म पर साबुन लगा दे। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सकें, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान में ये नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैन एहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ, उफ समझते हो? उफ का सही तर्जमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा ये, उनसे उफ भी मत करना। उफ का मतलब, जर्जीस के बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जर्जीस साहब ने दवा ववा खिला दी, उनको पिला दिया और अपने बाप ही के पास बैठे कंप्यूटर पर चला रहे हैं। इतने में आवाज़ दी, बेटे जर्जीस एक गिलास पानी ले आओ, और मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ अपने बिजनेस का। अब उनने कहा बेटा पानी चाहिए एक गिलास, और मेरी ज़बान से निकला उठे और पानी लाके दे दिया, पिला दिया। पानी तो पिला दिया, मना नहीं किया, दे दिया, पिला दिया, और आकर फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे मुंह से निकला यानी मतलब ये था कि अभी पानी मांगना था इनको, कितना इमरजेंसी काम कर रहा था मैं, हैं, लाखों का हिसाब किताब, कहीं एक भी कलम इधर उधर हो गई, ऐसे कह दिया। ये भी हराम है, पानी आप पिला रहे हैं उनको, लेकिन आपके मुंह से जो निकल गया है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना किया। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। वला तनहरहुमा, और उनको कभी झड़कना नहीं, कभी झड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि जब भी उनके सामने बात करना तो अपने बाजू नीचे करके और सर झुकाकर बात करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करना। ये है माँ बाप का। दो चीज़ें हो गई, एक एक चीज़ पर हम थोड़ा कम ही चल रहे हैं, बस इशारा कर रहे हैं। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिकता वला तउक्कन वालिदैक वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज़ पे आइए, और तीसरी चीज़ आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ ज़रूर सुन लेना। उसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, आप बीच में भी जाना चाहें तो चले जाना, लेकिन ये दो चीज़ें और जो हैं वो ज़रूर सुन लेना। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी फ़र्ज़ नमाज कसदन और जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्ना मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फ़र्ज़ नमाज